ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि इस बार 55 सीटों पर टक्कर बहुत जबरदस्त होने वाली है। बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, इसलिए जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। शुक्रवार को मोदी और योगी कासगंज में गरजे तो अमित शाह बरेली में बरसे। दंगा, दबंग और माफिया जैसे शब्द फिर से सियासी फिजाओं में उछाले गए। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। यूपी को दंग और दबंगों से हमें दूर रखना है। भारत माता की, भारत माता की। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतनी तेज मारना, इतने वोट देना, इतने वोट देना। शुक्रवार को बयानों के ऐसे ही तीर चले। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और गृह मंत्री तक विरोधियों पर जमकर बरसे। बुलडोजर, दंगा, दबंग और माफिया बार बार दोहराए गए, क्योंकि बीजेपी दूसरे चरण की 55 सीटों पर 2017 के नतीजों को फिर से दोहराना चाहती है। कासगंज में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई। ऐसा 53 साल बाद हुआ जब देश का कोई पीएम कासगंज पहुंचा, क्योंकि इससे पहले 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कासगंज का दौरा किया था। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी को परिवारवादियों से बचाना है। इसके जरिए पीएम मोदी ने एसपी आरएलडी गठबंधन पर निशाना साधा। आपको तय करना है कि परिवारवादी चाहिए कि प्रतिभाशील चाहिए। हमें परिवारवादी नहीं, हमें प्रतिभाशील लोगों को आना है। और हमारे देश में हर घर में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। विकास का ये सिलसिला है। विकास के इस सिलसिले को हमें मजबूत बनाना है, मजबूत करना है। यूपी को दंग और दबंगों से हमें दूर रखना है। दंगे भी नहीं चाहिए, दबंग भी नहीं चाहिए। कासगंज में ही सीएम योगी भी खूब गरजे। योगी ने विकास और बुलडोजर को यूपी के लिए जरूरी बताया, तो अखिलेश यादव विकास के पथ पर साइकिल दौड़ाने को तैयार दिखे। तो सब गणित और समीकरण आपके पक्ष में है गणित और समीकरण आपके बीच में क्या नहीं? मैं देख रहा था उत्साह से यहां से साइकिल ऊपर कर दी थी। ये साइकिल तो नहीं भूल जाओगे। साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतनी तेज मारना, इतने वोट देना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो। जिताएंगे। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, बिजली के सवाल पर, इलाज के सवाल पर, दवाई के सवाल पर हम आपके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। विकास है, विकास की छड़ी है, तो दूसरे हाथ पर बुलडोजर का लेबर भी है। सरकार का बुलडोजर पसंद आया ना? ये सड़क भी बनाता है और माफियाओं की छाती पर चढ़ने का काम भी करता है। और भाइयों बहनों, मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सहमत है ना? इधर कासगंज में पीएम मोदी और सीएम योगी हुंकार भर रहे थे, तो बरेली जिले में गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर जमकर बरसे। सूबे में सुरक्षा व्यवस्था को योगी की बड़ी उपलब्धि बताया, तो माफिया राज खत्म करने का दम भरा। उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? अरे 3 बड़े नाम थे, एक था आजम खान, था या नहीं था? जोर से बोलो, था या नहीं था? कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरे थे अतीक अहमद, कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरे थे मुख्तार अंसारी, कहां है? कहां है भाई? बताओ, जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है।
और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। दूसरे चरण के प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 12 फरवरी की शाम दूसरे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सभी दल पूरी ताकत के साथ यहां की 55 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को लुभाने में पीछे नहीं है। सीएम योगी 5 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो सपा और कांग्रेस उन पर सवाल उठा रहे हैं और अपने काम गिनाने में जुटे हैं। फर्क साफ है ना, फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी जय जवान जय किसान का नारा को सार्थक करती है, बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसान, नौजवान और बेटियों के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। एम्बुलेंस चल रही है, जो एम्बुलेंस आप गांव बुला करके मदद मांगते हैं अस्पताल तक ले जाने के लिए, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तमाम तरह की परीक्षाएं रद्द हुई, कभी पेपर लीक हो गया, 69,000 के लोगों को न जाने कितना लड़ना पड़ा, शिक्षा मित्र के लोगों को न जाने कितना आंदोलन करना पड़ा। इस सरकार ने किसी की नहीं सुनी। समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों को और इन तमाम जो रुकावटों को दूर कर करके इनका समायोजन और इनकी नौकरी और रोजगार का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। आपके प्रदेश की समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं हैं? जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या यह आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या यह आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 9 जिलों की 55 सीटों पर गठबंधन को बहुत उम्मीद नजर आ रही है, तो बीजेपी के सामने 2017 के नतीजे दोहराने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी सबने अपने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन यूपी के दूसरे चरण के 9 जिले इस बार किसका साथ देंगे, 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दूसरे चरण का रण जीतने के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी 2017 के नतीजे दोहराना चाहती है, लेकिन पहले के मुकाबले बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है और वजह है एमडी फैक्टर। हालांकि इस फैक्टर को बीजेपी 2017 में साधने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। खासकर मुस्लिम वोट की डगर में बहुत कांटे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोट नहीं बटा तो योगी के लिए चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है। 5 साल के भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है, बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतनी तेज मारना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो कि सपा आरएलडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मोदी गरजे, राम मंदिर योगी गरजे, दिया है, शाह ने भी ओंकार भरी। क्योंकि 2022 का रण जीतना है तो दूसरे चरण में बीजेपी को कमाल दिखाना होगा और 2017 के नतीजे दोहराने होंगे। यही वजह है कि बीजेपी ने दूसरे चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। राजनीतिक दलों के लिए दूसरे चरण का चुनाव
मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से अहम है। जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने में कामयाब हो गया, उसकी राह आसान होगी, क्योंकि 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। सपा और रालोद गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। जो मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण है एक पर्टिकुलर गठबंधन के पक्ष में, जो हालांकि AIMIM जो ऐसी की पार्टी है उसने भी उम्मीदवार उतारे हैं इस क्षेत्र में, बसपा ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, कुछ जगहों पे आमने सामने मुस्लिम उम्मीदवार हैं, लेकिन जो मिजाज नज़र आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम्स के सामने बीजेपी हराओ की स्थिति नहीं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने तय किया है कि हम गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, और ये स्थिति ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए होती है। वैसे तो 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी को देखते हुए मुख्य राजनीतिक दलों ने कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, ताकि जीत की राह को आसान किया जा सके। SP-RLD गठबंधन ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। BSP ने 55 में से 23 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। वहीं कांग्रेस के टिकट पर 21 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि AIMIM के दूसरे चरण में 15 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव होने के चलते बीजेपी के लिए दूसरा चरण सूबे में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, तो सपा-RLD गठबंधन का असल इम्तिहान भी इसी फेज में होना है। सिर्फ योगी की वजह वोट मिलेगा और किसी वजह वोट नहीं मिलता, कि अपनी अपनी थिंकिंग अपनी अपनी प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन जो जोर है वो योगी जी के बलबूते पे ज्यादा जोर चला। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने इतना विकास किया, किसी ने नहीं किया है। तो मुसलमान से अलग होके बात होगी, सारा मामला होगा समाजवादी की सरकार, समाजवादी सरकार यहाँ बनाने के काम करेंगे, सातों सीटों पे साइकिल पे रहेंगे जी इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट प्रायोरिटी का है वो समाजवादी पार्टी है। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हैं। इनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। मुरादाबाद जिले की 6 सीटों पर 51% मुस्लिम आबादी है। बिजनौर जिले की 8 सीटों पर 43% मुस्लिम आबादी है, जबकि रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम है। सहारनपुर जिले की बात करें तो यहाँ 7 सीटों पर 42% मुस्लिम है। संभल की 4 सीटों पर मुस्लिम आबादी 33% से ज्यादा है। बरेली में 9 सीटों पर 35% तक मुस्लिम है। वहीं अमरोहा की 4 सीटों पर 40% मुस्लिम है। सरकार तो कोई भी हो, किसी पार्टी की हो, अगर वो लोगों के लिए भला करती है तो वो अच्छी है। और ये वोट कोई भी पार्टी है सब अच्छी है, उसका विकास करना चाहिए उनको अच्छे तरीके से, कारोबार अच्छा हो, ये सुकून हो। कुछ नहीं चाहिए हमें, तो ये चाहिए विकास होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में जो बच्चों का है उनका मुस्तकबिल बनना चाहिए। जनता देखती है हमारा विकास हो रहा है, यानी कौन आदमी विकास करेगा, जनता उसको वोट देती है। जनता जो है, जनता हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहती है, लेकिन विकास के आधार पर वोट देगी। वोट पड़े नहीं, हम के चाहते हिंदू को तो डाले, मुस्लिम को डाले, अपना सोच से डाले और एक तरफा वोट डाले, बस हमारी सोच यही है। मुरादाबाद जिले की 4 सीटें ऐसी हैं जहां 4-4 मुस्लिम उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं। इससे मुस्लिम वोट बंटने की आशंका है, जिससे बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है। अगर 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो 2017 में 55 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। इनमें SP के 10 और कांग्रेस का 1 विधायक जीता था। 2017 के चुनाव में दूसरे चरण वाली 55 सीटों में से 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट में आपस में टकराव हुआ था। इन सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे ही इस बार के चुनाव में भी होने की आशंका है। हालांकि दूसरे चरण का रण कौन जीतेगा, इसका फैसला मतदाता 14 फरवरी को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।